अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मून। मैं आई हूँ आज मालूमात हेयर पर। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं जा रही हूँ आपकी मैडम के पास जो आपको मालूमात हेयर पर 2026 की कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगी कि हॉरोस्कोप में क्या चल रहा है। तो चलते हैं आपकी मैडम के पास। जी मैडम, आप आज हमें क्या बताना पसंद करेंगी? थैंक यू सो मच मून। सबसे पहले तो वेलकम आपको हमारे इस खूबसूरत से सेगमेंट यानी कि हॉरोस्कोप सेगमेंट पर। मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। तो मैं आपने तमाम हॉरोस्कोप फैमिली को ये बताना चाहूँगी कि मून जो है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। ये आप लोगों के साथ अपनी कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस शेयर किया करेंगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। और आज मैं आप लोगों को सबको दिल की गहराइयों से 2026 की मुबारकबाद देती हूँ। साल 2026 की मुबारकबाद के साथ मैं चाहूँगी कि आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और सबसे पहले हम अपने हॉरोस्कोप की तरफ जाएंगे। जी मून, आप क्या कहती हैं कि कौन से हॉरोस्कोप के बारे में बात की जाए? जाहिर है पहला हॉरोस्कोप आपके पास एरीज है, तो स्टार्ट कीजिए मैडम। जी मून, थैंक्स। आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैं आपसे इसीलिए कह रही थी कि सब लोगों की दिल की धड़कन तेज़ है। लोग चाह रहे हैं साल 2026 के बारे में बात की जाए। तो हम अपने सबसे पहले हॉरोस्कोप की तरफ चलेंगे और हमारा पहला हॉरोस्कोप है जी एरीज। एरीज में आप लोगों को ये बताती चलूँ कि साल 2026 आपको क्या कह रहा है। तो जी साल 2026 में हमने कैटेगरीज डिवाइड की हैं। हम इसमें आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, इसमें हम करियर की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि ओवरऑल साल 2026 में आप लोगों ने क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो एरीज, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए जो साल 2026 कह रहा है वो ये है कि आपको जितना आपने साल 2025 में चीज़ों का एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ों को दोबारा मत दोहराइएगा अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं एरीज आप लोग, और उस कदम को उठाने के लिए आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुली मूव करना है। ये कदम मुझे लग रहा है आप किसी रिलेशनशिप में उठा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कदम कुछ आपके करियर में भी मुझे इस तरह का अंदाज़ा लग रहा है। मैं इसके साथ साथ आप लोगों को ये बताती चलूँ कि प्लीज़ कोई भी स्टेप लेने से पहले आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने किसी थर्ड पर्सन से, यानी कि देखें मैंने थर्ड पर्सन का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया। थर्ड पर्सन हमेशा वो होता है जो आपकी ज़िंदगी में यानी दो लोगों में कोई मुदाखलत पैदा करता है। आपने किसी थर्ड पर्सन से अपनी बात छुपानी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये पार्टनर हो सकता है या आपके करियर में कोई ऐसा दोस्त जो आपका बहुत अच्छा साथी है। लेकिन मैं आप लोगों को क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कोई भी कदम उठाने से पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं स्टिल आप एरीज। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप कोई नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं तो रिश्ते के लिहाज से साल 2026 आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मुझे लग रहा है कि मन मुराद पूरे होने का साल साबित होगा आप लोगों के लिए। साल के शुरू से ही मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही एक्टिव नज़र आ रही है और 2026 मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे लेके चलने का साल होगा। जो प्लानिंग्स आपने की थी उसके रास्ते खुलते जाएंगे। आप करियर में बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाले हैं। इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि जो रिलेशनशिप में इस वक्त ये लोग तमाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं एरीज़ के स्टार में, तो मुझे लग रहा है कि येस दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपकी ऐन ख्वाहिशात के मुताबिक कोई रिश्ता तो तय पाने वाला है साल 2026 में। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर ये बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग प्यार के मामले में अच्छे खासे बनते ताल्लुकात को भी बिगाड़ सकते हैं एरीज़ लोगों का। मैं कहूँगी क्यों मैंने आप लोगों का स्टार्ट में ही कि आप लोगों की जज्बाती कैफियत मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। अपनी जज्बाती कैफियत को प्लीज़ स्टेबल रखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है एरीज़ आप लोगों को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है साल 2026 में, वो आपने करना है अपने मूड स्विंग्स को। क्योंकि एरीज़ आप
2025 में भी बहुत सारे मूड स्विंग्स का शिकार रहे, थोड़ा अनलकी रहे रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर आपको ये कहूँ, आपकी अपनी मिस्टेक्स थी तो ये गलत नहीं होगा। प्लीज़ अपने दिल को बड़ा कीजिए। जहाँ मैं आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ वहाँ मैं आप लोगों को गाइड भी करूँगी कि किस चीज़ को आपने 2026 में नहीं करना। मूड स्विंग से बचिएगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट से बचिएगा, लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि आपने कभी भी कोई नुकसान उठाया तो किसी थर्ड पर्सन पर भरोसा करके ही उठाया। इस वक्त आपने सबसे पहले तो ये करना है, 2026 में जो भी मूव कर रहे हैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट किए बगैर आपने मूव करना है। आपने जो भी सोचा है उस काम को कर गुजरिए। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि इतना भी जज्बाती नहीं होना आपने एरीज के। आप कोई भी ज़िंदगी में मूव करना चाह रहे हैं साल 2026 में, तो उसमें आप ये बिना सोचे कदम उठाएं कि मैंने ये काम कर दिया और आपने किसी पे ट्रस्ट कर दिया, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एरीज मिक्स्ड फीलिंग है। क्यों है ऐसा आपकी लाइफ में? देखें, मैं आप लोगों को हमेशा से ये चीज़ गाइड करती आई हूँ साल 2025 में कि आप लोगों के लिए सबसे अहम तो जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को गुस्से से बचाना है। बट स्टिल आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है, आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। देखिए, मैंने बताया साल 2026 आपके लिए जहां बहुत सारी मन मुरादें पूरे करने का साल साबित होगा, लेकिन वहां जो आप सबसे बड़ा एक काम करेंगे वो ये करेंगे कि आप दोबारा उन लोगों पर ट्रस्ट करेंगे जिन्होंने साल 2025 में कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया। मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रही हूँ कि साल 2026 की अगर आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ ये करना है कि खुद पे भरोसा रखना है, अपने माजी से निकलने की कोशिश करनी है और प्लीज़ जो इस वक्त आपके पास है उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए नेचर को, बिकॉज नेचर विल गिव यू सो मैनी बेटर थिंग्स जो आप सोच रहे हैं। उसके अलावा इसके साथ मैं चाहूँगी कि मैं मून को कहूँ कि वो आप लोगों के लिए एक मैसेज पिक करें साल 2026 के लिए। जी मून, प्लीज़ मैसेज पिक कीजिए। ओके, ज़रूर। अब ये तो एरीज के लक पे है कि मेरे हाथ क्या लग जाए। ये ले मैडम। वाओ, वंडरफुल। ये देखें, मैंने आपको क्या बोला एरीज, आपका मैसेज आपको क्या कह रहा है साल 2026 के लिए। साल 2026 के लिए आपका मैसेज आपको कह रहा है यू विल रिसीव अ हेल्प। देखें, मैं आपको यही चीज़ उस वक्त से बताना चाह रही हूँ कि देखें, कुदरत यानी कि कुदरत आपको कुछ अता करना चाह रही है। मैंने आपको अभी बिल्कुल इस आपके तमाम हॉरोस्कोप को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बताई थी कि साल 2026 आपको बहुत कुछ अता करने का साल होगा, ब्लेसिंग्स देने का साल होगा। बट एरीज, आप लोगों को साथ ही साथ मैं ये बताना चाह रही हूँ, जहाँ नेचर आपको कोई हेल्प प्रोवाइड करना चाह रही है वहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आप लोगों ने किसी भी शख्स पर ट्रस्ट नहीं करना। जहाँ कुदरत खुद अता कर रही है वहाँ आपने खुद से कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनानी। नेचर पे ट्रस्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए, आपके पास मदद तो आने वाली है। हो सकता है ये मदद आपके रिलेशनशिप में हो सकता है ये मदद आप लोगों के करियर में हो। देयर इज़ पॉसिबिलिटी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में ये मदद कुदरत आपको आपके तमाम उन रस्तों में प्रोवाइड करेगी जिसका ये वही चीज़ है जिसका आप सोच रहे हैं। जी एरीज, यहाँ पर मैंने एंड की आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी मून की तरफ। जी मून, आपको क्या लगा? एरीज का हॉरोस्कोप आपको बेहतर फील हो रहा है? बेहतर तो है, मगर ये है कि मैडम एरीज लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग होते हैं। मैं इनको यही कहूँगी कि आप थोड़ा जज्बाती होके मत सोचें, थोड़ा कुछ चीज़ों को काम डाउन होके आप सोचें तो आपकी ज़िंदगी, आपके फ़ैसले सब बेहतर हो जाएंगे। तो मेरा तो इनको वैसे भी यही मशवरा है कि थोड़े से आप अपने मिजाज को अच्छा कीजिए तो आपके लिए सब बेहतर भी होगा। तो मैडम, आपसे ज़्यादा फिर मैं और क्या इनको कह सकती हूँ, जैसा आपने बोला वो तो सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मून। अब आपकी इजाज़त से क्या हमें जाना चाहिए नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ? कौन सा हॉरोस्कोप है? जाहिर है अब अगला है तो टॉरस है, तो टॉरस वालों को वेट नहीं कराते, तो चलें मैडम, आप टॉरस वालों को अब कीजिए, उनको डील कीजिए।
थैंक्स। मैं आपको ये कहूँगी मून कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे कि आपके अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप खुद भी हॉरोस्कोप रीडिंग करती हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे एरीज की हम बात कर रहे थे, तो अब हम चलते हैं टॉरस को वेट नहीं करवाते। और टॉरस में आपको ये बताती चलूँ कि ये जो आपका हॉरोस्कोप है ये आपका साल 2026 का हॉरोस्कोप है। साल 2026 आपको क्या कह रहा है टॉरस? तो सबसे पहले आप लोगों को जितने टॉरस अभी मेरे साथ बंधे हैं वो हैप्पी न्यू ईयर। और मैं बताती चलूँ कि आज मेरे साथ मेरे लिए जो मून हान हैं ये आई हुई हैं और इन्होंने आज आप लोगों के साथ एक वक्त निकाला अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का, जो कि इन फ्यूचर ये आप लोगों के साथ बंधेंगी टॉरस, और ये आपको अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस से बताएंगी कि साल 2026 में फर्दर वीकली, फर्दर मंथली आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप क्या कहता है। तो जी मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए टॉरस। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ पे, आपके करियर पर, और आपकी लक क्या कह रही है 2026 में। तो जी जनाब, आज मैं आपको बता दूं कि मुझे लग रहा है कि यस, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। वंडरफुल टॉरस, देखें मैं आप लोगों को कितने अरसे से ये चीज़ कह रही थी कि हो सकता है कि एक मज़ीद 1 से 2 मंथ आप गुजर जाने दीजिए अपनी लाइफ में, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए कुदरत की तरफ से बना के एक पूरा जैसे एक गिफ्ट होता है, एक प्लान मिल रहा है। अब कुदरत आपको कुछ ना कुछ गाइड करती जाएगी। टॉरस देखें, आपने अपनी इंट्यूशन की तरफ गौर करना है। आपने ये सोचना है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखें, पहले तो जो होता था आप उसको गुजार देते थे, बट नाउ 2026 विल टेल यू कि आपकी ज़िंदगी में साल 2026 में वो सब कुछ क्यों हुआ जो आपके साथ हुआ। देखें, ये वो साल होगा कि आपके इस वक्त तमाम ताल्लुकात बेहतर होते जाएंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी सोच बहुत चेंज हो रही है। आपकी सोच चेंज होने से मुझे लग रहा है कि आपने इस वक्त आपके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आ रही है। लेकिन बिहेवियर की पॉजिटिव चेंज आपकी, मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी फैमिली में स्टिल नहीं है। देखें, जहां आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छे हैं, आप करियर की जगह पर बहुत अच्छे हैं, मुझे लग रहा है स्टिल आप अपनी लव लाइफ है या आपकी रिलेशनशिप है, ये मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकता है। किस चीज़ का गुस्सा है टॉरस आपको? देखिए 2026 जहां पर आपको ये बताता चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में स्टिल आपका गुस्सा कहीं ना कहीं है। आपको उस गुस्से से निकलना चाहिए। मैंने आपको हमेशा समझाया थोड़ा सा सब्र कर दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त सबसे अहम जो चीज़ जो आप नहीं कर पा रहे, वो सबसे अहम जो आपको करना है वो सब्र ही है। देखें, कुदरत आपको आपके करियर की जगह पर एक नए चैप्टर में डाल रही है। एक बहुत बेटर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। करियर में बहुत इन्हेंस होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में इस तरह का समा होने वाला है करियर की वजह से कि लोग आप पे वाह वाह करेंगे टॉरस। अमेजिंग। इसके साथ में अगर आप लोगों को ये कहूँ कि मुझे लगता है कि कुछ आपके माइंड में ऐसा चल रहा है रिलेशनशिप की वजह से कि आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे। वाई टॉरस, प्लीज़ साल 2026 में कोशिश कीजिए कि जो गुजर गया वो गुजर गया। जहनी सुकून चाहते हैं तो अपने वक्त को थोड़ा आगे जाने दीजिए। मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत डाउन हो सकती है। 2026 जहां आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स का साल साबित हो सकता है, वहाँ सबसे अहम आपने ये करना है कि आपने जो गुजर गया उसको गुजर जाने देना है। आपने फर्दर उस पर नहीं सोचना, उसको गुजारिए, आगे बढ़िए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि माजी के झगड़े अगर आप साल 2026 में भी लेके आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए कुछ मामला फजूल में बहुत ज़्यादा तोल देते जाएंगे। उनसे निकलिए। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को फर्दर बहुत अच्छा करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको साल 2025 के झगड़ों से निकलना है, अपनी फैमिली टर्म्स को बेटर करना है। मुझे लग रहा है कि कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है टॉरस 2026 में। ये शख्स बेहतर तो है, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसकी इंटेंशंस थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। ये आपको बेहतर सोचना है कि आपने इसके साथ क्या डील करना है। या आपकी करियर पे भी हो सकता है, करियर की जगह के साथ साथ मुझे लग रहा है ये शख्स आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करने आ रहा है। ये शख्स या तो आपके लिए कोई ऐसा काम करेगा कि जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। बट टॉरस, अगेन आई विल से यू कि साल 2026 जहाँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स का साल साबित हो सकता है, वहाँ आपको प्लीज़ सिर्फ एक काम करना है कि आपको
इस वक्त साल 2025 की बातों को भूल के आगे बढ़ना है। ये मैसेज है आपके लिए, आपकी करियर की जगह पर, आपके रिलेशनशिप की जगह पर। और इसके साथ मैं जाऊंगी मून की तरफ, और वो प्लीज़ आप लोगों के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई एक मैसेज रिसीव करें, इसमें से एक मैसेज पिक करें और वो बताएं कि साल 2026 का एक बेस्ट मैसेज क्या है आपके लिए। जी मून। जी मैडम, मैं करने लगी हूँ, ये लें। थैंक यू सो मच मून, आपने मैसेज पिक किया साल 2026 का टॉरस के लिए। जी टॉरस, ओके, लुक दिस टॉरस, डिले। आपको पता है इस मैसेज का क्या मतलब है? मैं आपको कह रही हूँ कि जो इस वक्त आपके माइंड में चल रहा है, जो आप साल 2025 की चीज़ों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, उसकी वजह से आप डिले में जा रहे हैं। प्लीज़ उन चीज़ों को, आपको मैंने जैसे पहले बताया आपके हॉरोस्कोप में कि स्किप कर दीजिए, डिले से निकलिए। डिले से आप नहीं निकलेंगे तो साल 2026 की ब्लेसिंग्स को नहीं उठा पाएंगे। प्लीज़, दिस इज़ मैसेज फॉर यू। आप खुद 2025 से नहीं निकलना चाह रहे, 2026 आपको कह रहा है चीख चीख के कि डिले आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके करियर की जगह पर है, चाहे आपके रिलेशनशिप पर है, कहीं ना कहीं प्लीज़ आप, मुझे लग रहा है, खुद नहीं निकलना चाह रहे साल 2025 के इख्तलाफात से, उन चीज़ों से या उन यादों से। प्लीज़ कम आउट ऑफ दीज ऑल थिंग्स। ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डिले कर सकती हैं। साल 2026 को पूरे दिल से वेलकम कीजिए। ओके जी, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ टॉरस आपकी रीडिंग, और मैं जाऊँगी मून हान की तरफ। जी मून हान, आप क्या कहती हैं टॉरस के बारे में? टॉरस वालों को मेरा यही मशवरा है कि आप बिल्कुल अपने आसपास जो आपकी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, आप उन पे फोकस ज़्यादा कीजिए। टॉरस वाले थोड़े से हो जाते हैं परेशान, मगर परेशान नहीं होना आपने। 2026 आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा होगा, तो आप रिलैक्स रहें। तो बस मैडम, मैं उनको यही मशवरा दूंगी। थैंक यू सो मच मून। नेक्स्ट हमारा जो हॉरोस्कोप है वो जेमिनी है मैडम, तो आप इस पर अब अपनी राय दीजिए। जी थैंक यू मून। मैं चलूँगी जेमिनी की तरफ, और जेमिनी को मैं सबसे पहले तो वेलकम करूँगी हमारे 2026 ईयर में, और साथ ही साथ आप लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगी और हैप्पी न्यू ईयर के साथ। जेमिनी में आप लोगों को ये कहूँगी कि प्लीज़ जितने जेमिनी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको भी मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए साल 2026 क्या कह रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि मेरे साथ आप लोगों के लिए मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट को लेके आई हूँ मून को। ये आपके साथ 2026 में जुड़ी रहेंगी, और मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, लेकिन इनके आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से भी कुछ ना कुछ सीखेंगे मंथली एंड वीकली रीडिंग में। ओके जी जेमिनी मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बताती चलूँ कि साल 2026 आपको क्या कह रहा है। हम बात करेंगे आपके लव लाइफ, करियर और आपके लक पे। तो जी आज मैं आपको ये कहूँगी, मुझे लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम इन 2026 जेमिनी। आप अपनी ज़िंदगी में जो चेंज लाना चाह रहे हैं, ये वो वक्त होगा कि साल 2026 वो चेंज आपकी ज़िंदगी की लेके आ रहा है। वंडरफुल, बहुत इंतज़ार किया मैं आपको बताऊं। मैं मून, इन्होंने जेमिनी ने, इनको 2025 में बिल्कुल इनकी लाइफ में ये गुजरा कि मुझे लगा कि जैसे इन लोगों ने, जेमिनी ने अपनी लाइफ में, करियर में बहुत कुछ अचीव किया, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आया, लेकिन मुझे लगा कि इनकी लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा कमी रही रिलेशनशिप में रही। लेकिन मैं इनको अब फिर ये बताऊंगी 2026 में जो इनकी लाइफ में होने लगा है वो ये है कि इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने 2025 में सोचा था, ये वो साल होगा कि उसका रिजल्ट निकलेगा, फल निकल रहा है। अगेन आई विल से कि करियर में बहुत अच्छे होने वाले हैं आप जेमिनी। करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, और आपको इसके साथ साथ प्रॉफिट मिलेगा उन तमाम जगहों पर से जहां कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट की है। और एक अच्छी बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, वो ये है कि रिलेशनशिप की बात मैं अगर करूँ, जो कि बहुत सारे जेमिनीज मुझसे अक्सर पूछते हैं, तो मैं उनको ये कहूँ कि रिलेशनशिप में इस वक्त आपका साल 2026 आपको कुछ लोगों से मिलाएगा, लेकिन अभी भी आपको साल 2026 में कोशिश ये करनी है कि सोच समझ के फ़ैसला लेना है।
आपने प्लीज़ जल्दबाजी भी नहीं करनी अभी भी, मैं ये कहूँगी, क्योंकि साल 2026 में मुझे ये लग रहा है स्टिल आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में थोड़ी डिले है। अपने आप को आपने अगर बचाना है, मैं ये कहूँगी कि किसी ऐसी चीज़ से जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जेमिनाइज रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो बहुत सारे फ़ैसले पहले भी कर चुके हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। देखें, जहाँ कुदरत आपको इतना कुछ ब्लेसिंग्स दे रही है आपके करियर के लिहाज से, जो कि 2026 में मज़ीद आप कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे, और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे अहम चीज़ आ रही है साल 2026 में, वो ये है कि किसी माजी के शख्स से मुलाकात होगी। ये शख्स आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताएगा कि हो सकता है उसके बाद आपको रिलेशनशिप की तरफ से भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। आप जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं किसी ऐसी चीज़ की वजह से, मुझे लग रहा है कि ये सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको कहूँ ये रिलेशनशिप ही है। आप रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेस्ड लग रहे हैं। जेमिनाई, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे साल 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियों का साल साबित होगा, वहाँ आपको बहुत सारे लोग भी मिलेंगे। हो सकता है कि उन लोगों में कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि आपको पता लगेगा कि रिलेशनशिप के मामले में आपकी लाइफ में डिले क्यों था। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूँ जेमिनाई के साल 2026 आपको ये कह रहा है कि आपने सबसे ज़्यादा जो अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है वो ये रखनी है कि आपने किसी शख्स पे अभी भी ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, चाहे ये आपका रिलेशन है, चाहे ये आपकी लव लाइफ है या आपकी करियर की जगह पर है। जहाँ कुदरत आपको कुछ चीज़ों से नवाजना चाह रही है, कुदरत का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कुदरत आपको करियर के लिहाज से तो बहुत नवाज रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जज्बाती कैफियत में आके ये ना हो कि आप अपने रिलेशनशिप में कोई गलत स्टेप ले लें। प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू जेमिनाई, ये नहीं करना आपने। आपका मैसेज मैं उठाऊंगी पूरे साल का और मैं जाऊंगी मून की तरफ, और मून से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जी मून प्लीज़ मैसेज पिक कीजिए साल 2026 का जेमिनाई के लिए। अभी कर देते हैं, ये ले मैडम। जी मून, थैंक्स, आपने पिक किया साल 2026 का मैसेज। लेकिन मैं इससे पहले, इस मैसेज को ओपन करने से पहले मैं मून की राय लेना चाहूँगी कि जेमिनाई को आप क्या कहना चाहेंगी मून? अच्छा, हमारे जो जेमिनाई दोस्त हैं होते बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये लोग। मतलब जल्दी लोगों पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं, उसमें उन्हें शायद ये पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा, मगर थोड़ा सा आप देखभाल लें। वैसे इंसान को पता तो नहीं चलता, वो तो इंसान की अपनी ज़िंदगी में आने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि बंदा कैसा है। मगर मैं जेमिनाई को यही कहूँगी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आप थोड़ा सा ये रिश्तों पे या इस चीज़ में थोड़ा सा आप देखभाल के करें। बाकी मेरी तरफ से तो इनको बस ये है कि 2026 इनके लिए बहुत अच्छा रहे मैडम, तो बाकी आप अपना कंटिन्यू रखें। जी थैंक्स मून, आपने जो मैसेज पिक किया उस मैसेज को मैं ये कहूँगी कि इससे बढ़ के कोई बात मेरे ख्याल से कहने को रह नहीं गई। लुक दिस थिंग, मैंने जैसे आपको बताया कि रिलेशनशिप में स्टिल वेट है। क्या वंडरफुल मैसेज निकला है, और ये मैं आप लोगों को हमेशा से कहती आई हूँ कि जेमिनाई, जहाँ कुदरत आपको आपके करियर पे इतना नवाज रही है, और जैसे मून ने बताया कि आपके पास सबसे बड़ी ताकत आपकी इंटेलिजेंस की ताकत है, आपका माइंड बहुत अच्छा चल रहा है, तो रिलेशनशिप में कोई ऐसा स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ इस वक्त आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा साल 2026 में भी आपको वेट करने की ज़रूरत है। जी जेमिनाई, यहाँ पर मैंने एंड की आपकी रीडिंग, और मून की तरफ जाते हैं। जी मून, आप क्या कहती हैं नेक्स्ट हॉरोस्कोप की बात की जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारे जो कैंसर दोस्त हैं वो वेट कर रहे हैं, तो मैडम हम उनको वेट नहीं कराते, तो फिर कंटिन्यू कीजिए आप। जी थैंक्स मून, हम चलते हैं कैंसर की तरफ, और कैंसर को सबसे पहले मैं कहूँगी दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि साल 2026 की मुबारक। और इसके साथ मैं कैंसर जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको ये भी बताती चलूँ कि साल 2026 की मुबारक के साथ मैं आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट को लेके आई हूँ जो कि है मून। वो आपके साथ साल 2026 में जुड़ेंगी, और उसके साथ साथ मैं भी उनके साथ रहा करूँगी, और हम बात किया करेंगे मंथली एंड
वीकली हॉरोस्कोप पर। और मैं इसके साथ साथ आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आज साल 2026 की रीडिंग में कैंसर मैं बात करूँगी आपके करियर, लव एंड लक लाइफ पे। ओके जी, कैंसर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि मुझे ये लग रहा है कि कुछ अरसे से आपने कैंसर जिस तरह साल 2025 में बहुत सारी चीज़ों को गुजारा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई आपकी लाइफ में, लेकिन कैंसर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद हैं जो आपको अभी मिली ही नहीं। देखें, साल 2026 आपको ये बता रहा है कि ये वो साल साबित होगा आपकी ज़िंदगी का जो आपकी बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा कर देगा। आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल चल रहे हैं उन मसाइल का हल निकलेगा। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि ये वो टाइम होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस को लेके आने का टाइम होगा। चेंजेस आपके लव लाइफ में भी हो सकती हैं, चेंजेस आपकी फैमिली मैटर्स में भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ अभी भी आपको कैंसर ये करने की ज़रूरत है कि आपने अपनी लव लाइफ में, जो कि मुझे ज़्यादा इंडिकेशन आ रही है, ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, उसमें मुझे लग रहा है कि स्टिल आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। कैंसर, आप कोई रिश्ता भी बनाना चाह रहे हैं, ये मुझे कोई नया शख्स भी लग रहा है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा खामोश रहने की ज़रूरत है अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। गुस्सा ख़त्म कीजिए, क्योंकि साल 2026 आपको बहुत ज़्यादा खुशियों का साल साबित करा सकता है, इस सेंस में कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो। क्योंकि मुझे लग रहा है कैंसर के इस वक्त आपका माइंड किसी एक जगह पर स्टक है और आप उस जगह पर स्टक होने की वजह से अपनी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को भी नहीं फुलफ़िल कर पा रहे। साल 2026 जो है वो आपकी ज़िंदगी का वो साल साबित हो सकता है जहां वो आपको बहुत सारी फ़िक्रों से आज़ाद कर देगा। जहां मैं बात करूं आपके करियर की, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कैंसर कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बेहतर साल हो सकता है, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को गुस्से से बचा के रखना है। ऐसा क्यों है कैंसर? किस चीज़ का प्रेशर है आप पे? देखें, साल 2026 जहां आपकी ज़िंदगी में मैंने कहा कि आपके लिए बेहतरी का साल साबित हो सकता है, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में साल 2026 में एक बहुत बड़ी ख़बर आपको मिलने वाली है जो कि आपको हैरान कर देगी। ये ख़बर बेहतरी की होगी, ये ख़बर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में अगर आप पॉजिटिव चेंज को अवेल करना चाहते हैं, तो आपने सबसे अहम जो चीज़ करनी वो ये करनी है कि 2026 में जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है आपके करियर की जगह पर या आपकी फैमिली रिलेशन में, उसको आपने प्लीज़ फुलफ़िल करना है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है, आपकी एनर्जी बहुत डाउन है। साल 2026 जहां आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपकी तरफ ले के आ रहा है, वहाँ सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने अपने आप को टेंशन से निकालना है, पॉजिटिविटी को आपने अट्रैक्ट होने देना है, नेगेटिविटी को आपने खुद से दूर करना है। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपकी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप्स हैं आपके साथ, उनकी कदर करनी है कैंसर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। देखें, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हमें लगता है कि कसूर उसका है, लेकिन उस कसूर में हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमने क्या किया। देखें, मैंने इसीलिए आपको कहा कि बेहतर है कि आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा खामोश रह लें, बजाय ये कि आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करें। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि करियर की जगह पर तो आपको कोई बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है साल 2026 में जो आपको बहुत खुश कर देगी। उसी खबर को मैं आप लोगों के लिए जस्टिफाई करूंगी, एक 2026 का पूरे साल का मैसेज मैं पिक करवाऊंगी मून से। जी मून, आप मैसेज पिक कीजिए प्लीज़ कैंसर के लिए साल 2026 का। ओके, जी, आप
क्या कहती हैं मून के ये कैंसर के बारे में जो मैंने तमाम बात बताई, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगी इनको? मैं तो मैडम यही कहूँगी कि आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। तो मेरी राय तो इतनी बनती है कि कैंसर लोग थोड़े सेंसिटिव लोग हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि ये रिलेशन बनाने में बहुत जल्दी भी करते हैं और ट्रस्ट भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इनको मैं ये कहूँगी कि आप रिलेशन अगर बना भी रहे हैं तो थोड़ा उसको देखभाल लें और ट्रस्ट भी इतना जल्दी ना करें, क्योंकि आप लोग सेंसिटिव हैं। फिर सेंसिटिविटी की वजह से सारा जो भी चीज़ है, जो भी दुख या कुछ भी परेशानी है, वो आपको ही भुगतना पड़ती है। तो कैंसर वालों के लिए तो मेरा अभी तक के लिए ये है, बाकी उनके लिए 2026 मेरी यही है कि बहुत अच्छा गुजरे। तो मैडम आप फिर कंटिन्यू कीजिए। जी थैंक्स मून, आपने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए साल 2026 के लिए, कैंसर के लिए। और ये जो आपका मैसेज निकला है, देखें अभी मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, आपका मैसेज आपको क्या कह रहा है, डोंट गिव अप। क्या बात है कैंसर, मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन है। साल 2026 आपको एक खूबसूरत मैसेज के साथ वेलकम कर रहा है और कह रहा है कि डोंट गिव अप, प्लीज़ अपने आप को प्लीज़ एनर्जी से भरपूर रखिए और बहुत भरपूर एनर्जी के साथ आप साल 2026 को वेलकम कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है, आपकी लव लाइफ की तरफ, आपके करियर की तरफ। और इसके साथ साथ मुझे ये भी आप लोगों को बताना है कि जैसे मैंने आपको कहा, रिलेशनशिप में थोड़ा सा गिव अप मत कीजिए। 2026 में सब्र से चल लीजिए, क्योंकि देखिए करियर की जगह पर तो आपके लिए न्यूज़ आने ही वाली है बहुत वंडरफुल। लेकिन जहाँ के ऊपर मैं अगर जहाँ बात करूँ आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो वहाँ आपके लिए बेहतरी आपका इंतज़ार कर रही है। ओके जी कैंसर, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग। और जी मून, क्या करें नेक्स्ट, हॉरोस्कोप की तरफ जाना चाहिए या आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, लियो भी अब इंतज़ार में बैठे होंगे, तो मैडम जल्दी कीजिए, थैंक यू, इंतज़ार उनको ना कराइए। थैंक यू सो मच जी मून की राय अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और वो सही कह रही हैं। और उनका कहने का मकसद ये है कि लियो को वेलकम कीजिए। और लियो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो रीडिंग है ये आपकी साल 2026 के फुल मंथ की रीडिंग है, फुल साल की रीडिंग है, माजरत जी लियो। ये साल 2026 आपको सबसे पहले क्या कहता है, और इस पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट को आज अपने साथ इस सेगमेंट में शामिल किया है। ये आपके साथ साल 2026 में मेरे साथ और आप लोगों के साथ होंगी, जो कि आप लोगों को अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से गाइड करती रहेंगी। और इसके साथ साथ लियो, सबसे पहले दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि साल 2026 की मुबारकबाद मैं आपको देती हूँ। और मैं आज आप लोगों को बताती चलूँ साल 2026 लियो आपको क्या कहता है। और आपको ये कह रहा है साल 2026 कि मुझे ये लगता है कि ये साल आप लोगों के लिए लव, करियर और लक में बहुत अच्छी जगह पे जाने वाला है। देखिए पहला ही मैसेज आप लोगों का इतना ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ लियो कि मुझे लग रहा है आप लोगों के ऊपर प्रेशर है आपकी फैमिली की तरफ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है लियो कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का गुस्सा आपको अपनी फैमिली से दूर कर रहा है। ऐसा क्या है, प्लीज़ दोबारा सोचिए, अपने थॉट प्रोसेस को रिवाइंड कीजिए, सोचिए ऐसा क्या हुआ, क्या वाकई ऐसी कोई बात है जिस पे इतना गुस्सा करना बनता है। मुझे लग रहा है कि आपका गुस्सा आपके ताल्लुकात को साल 2026 में आपसे दूर कर सकता है। ये बात मैं नहीं करना चाह रही, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी सवार है। ऐसा क्यों है लियो, आपने अपने रिलेशनशिप में, मुझे रिलेशनशिप की ज़्यादा इंडिकेशन आ रही है, या आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, या आपके घरेलू कोई भी रिलेशनशिप है, या आपके बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात हो सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, किसी जल्दबाजी में है, कोई बहुत बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं। देखें मैं बार बार आपको हमेशा से ये कहती आई हूँ कि लियो ओके ठीक है, आपकी लाइफ में आप करियर में बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, आपने 3, 4 या 5 सालों से बहुत स्ट्रगल की है। लेकिन मैं उसके साथ साथ अगर आपको बताती चलूँ कि जहाँ आपने स्ट्रगल की, अब आपकी ज़िंदगी में यानी 2025 में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस भी आई हैं। साल 2025 में आपके करियर के लिहाज से, रिलेशनशिप में थोड़ा सा अनलकी रहे हैं आप लियो, लेकिन मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी होगी साल 2026 आपके लव लाइफ के मामले में
बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को अगर ये कहूँ कि जहाँ आप जल्दबाजी कर रहे हैं, स्टिल आपने जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों आप, मुझे लग रहा है, लोगों की बातों में आ रहे हैं। कुछ खुशामदी लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि आपके सामने आते हैं, वो आपके सामने आपकी तारीफ़ करते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी बातों में आ रहे हैं। तारीफ़ इन अ सेंस कि मुझे लग रहा है वो आपसे कोई बात मनवाना चाह रहे हैं। काफ़ी हद तक आपने लोगों की बात मान ली। नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम। 2026 विल से यू कि आपने अगर इस साल में आना है तो आपने अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना है। मुझे क्यों लग रहा है लियो, कहीं ना कहीं कोई शख्स है जो आपको वर्गला रहा है। प्लीज़ निकलिए, उसकी बातों पर अमल मत कीजिए। मुझे क्यों लग रहा है कि उसकी वजह से आपकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स दूर हो रही हैं। ये कौन शख्स है जिससे आप ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं? प्लीज़ 2026 में इस शख्स पर भरोसा नहीं करना। आपको बेहतर पता है लियो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका अपना रिलेशन, आपका फैमिली का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। देखें, जहाँ कुदरत आपको इतना कुछ नवाजना चाह रही है, मुझे क्यों लग रहा है कि इस वक्त लियो आपने अपनी लाइफ को किसी एक तरफ करके रख दिया है। रिलेशनशिप में भी बेहतरी तब आएगी आपकी ज़िंदगी में जहां आप अपनी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को आने देंगे। आपने खुद बहुत सारे मामलात को एक जगह पर ला के स्टक कर दिया है लियो, आपने ऐसा नहीं करना। जहां मैं अगर आपकी बात करूं आपके करियर के लिहाज से, तो करियर में बेहतरी आने के चांसेस हैं साल 2000 आपके लिए 26 में। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लियो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आने से पहले ही खुद ही रोक के रखा हुआ है। ऐसा मत कीजिए लियो। कभी कभी किसी जगह से बहुत कुछ आ रहा होता है, लेकिन हम, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। ये आपके साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तमाम हॉरोस्कोप्स में होता है कि उनकी कभी कभी जज्बाती कैफियत बहुत हाई होती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि लक आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आना चाह रही हैं। साल 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियों का साल साबित हो सकता है करियर के लिहाज से। लेकिन थोड़ा सा आपने अपने फैमिली टर्म को बेहतर करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। तो जी, मैं यहाँ पर आप लोगों के साल 2026 के लिए एक मैसेज पिक करवाने के लिए जा रही हूँ मून की तरफ। जी मून, मैसेज पिक कीजिए प्लीज़। जी, मैं अभी कर देती हूँ। और बाकी मैं लियो को यही कहूँगी कि आप लोग बड़े गहरे लोग हैं और थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल कीजिए, तो फिर बाकी सब कुछ ठीक चलेगा। ये लें आप मैडम। थैंक यू मून, आपने मैसेज पिक किया और आपकी कीमती राय को भी मैंने पहुंचा दिए तमाम लियो की फैमिली की तरफ। जी लियो, देखें क्या बात है। आपका मैसेज साल 2026 का आपको कह रहा है गुड इज़ अबाउट टू कम। मैंने क्या बोला आपको? साल 2026 लियो आपके लिए बहुत बेहतरी का साल होगा। कोई बेहतरी आपकी तरफ आ रही है। अभी से इसको सोचिए, इसके बारे में अपने लिए जो भी माइंड में प्लान्स आपने बनाए हैं वो प्लान्स को फुलफिल करने के लिए प्लीज़ आगे बढ़िए लियो, क्योंकि साल 2026 आपके लिए बेहतरी का साल साबित होगा। ये मैसेज इस चीज़ की आपको गवाही दे रहा है। बस लियो, आपने सिर्फ इतना करना है कि आप अपने आप को उन तमाम लोगों के चुंगल से आज़ाद कर लें जिनकी बातें आप सुन रहे हैं। ये कौन है? इन लोगों से निकलिए, या ऐसी कोई चीज़ है जो आपके माइंड का इस्तराब है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि बेहतरी आपका इंतज़ार कर रही है लियो। ओके जी लियो, यहाँ मैं एंड कर रही हूँ आपकी रीडिंग। जी मून, आप बताइए मुझे नेक्स्ट हमारा हॉरोस्कोप है विर्गो। जी थैंक यू। मैं वर्गो की तरफ जा रही हूँ और मैं वर्गो वालों को सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि साल 2026 की मुबारक दूंगी। और वर्गो फैमिली को मैं ये कहूँगी कि मैं आज हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए आप लोगों की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि मून के साथ। ये आप लोगों को नेक्स्ट तमाम साल में आपके साथ जुड़ी रहेंगी और मैं भी इनके साथ जुड़ी रहूँगी। और हम ईयरली रीडिंग के साथ साथ आप लोगों के लिए मंथली और वीकली रीडिंग
भी किया करेंगे। इनकी प्रोफेशनलिज्म के साथ हम चलेंगे साल 2026 में। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि साल 2026 आपके करियर, लक और लव में क्या कह रहा है वर्गो। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्गो को ये बताने कि ये साल आपकी ज़िंदगी में आपके मोहब्बत के मामले की अगर मैं बात करूं, आपके लव लाइफ की बात करूं या आपके फैमिली मैटर्स की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि साल 2026 आपके फैमिली मैटर्स में आपको थोड़ा सा होश के नाखून लेने की तरफ इंडिकेशन दे रहा है वर्गो। अच्छा है आपके लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आपका लव का मैटर ज़्यादा है। जिन लोगों का रिलेशन बना हुआ है उन लोगों के बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि लव के मैटर में मुझे आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा है कि आप किसी भी ऐसे शख्स पे भरोसा करने के लिए तैयार हैं जैसे आपकी ज़िंदगी में पहला शख्स ही आखिरी शख्स होगा। वर्गो ये मत कीजिए। साल 2026 आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग लेके आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी में ख़ुद पहल करना चाहेंगे। माजी से भी कोई शख्स वापस आ रहा है जो आपसे माफ़ी मांगेगा, सो अपने दिल को थाम के रखिए। हो सकता है इस शख्स की वापसी आपको हैरान कर देगी वर्गो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर ये बताती चलूँ कि जो लोग इसमें फैमिली रिलेशनशिप के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अपनी ज़िंदगी में जो सबसे अहम उन्होंने काम करना है वो ये करना है कि उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने जो आपका फैमिली मैटर है या ये आपका मैरिड रिलेशन है, ये कौन है, ये जो भी शख्स है जो आपके रिलेशनशिप में है, उसके साथ मुझे ये लग रहा है कि साल 2026 में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते जाएंगे। बेहतरी की तरफ जा रहा है आपका लव रिलेशन, आपका फैमिली रिलेशन, आपका मैरिड रिलेशन अच्छा है साल 2026 आपके रिलेशनशिप के लिहाज से। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जैसे मैंने बात की माजी से कोई शख्स वापस आ रहा है, तो यस ये वो शख्स है जिसने आपको आके माफ़ी मांगनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपके दिल को सुकून मिलने वाला है। आपका उस शख्स से जो बहुत अरसे का साल 2025 में इख्तलाफात चल रहे थे, मामलात बिगड़े हुए थे, तो वो तमाम इख्तलाफात के ख़त्म होने का साल होगा साल 2026। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताती चलूँ कि अगर आप करियर के लिहाज से रीडिंग देख रहे हैं, तो यस एक बड़ी खबर आपके करियर की जगह पर आपको बड़ी खबर मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खबर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी रुकावटों को तोड़ देगी और आपकी ज़िंदगी में आपके ताल्लुकात भी इसकी वजह से मज़ीद जुड़ते जाएंगे, मज़ीद बहाल होते जाएंगे। बट मुझे ऐसा आपको कहते हुए अच्छा लगेगा कि आपकी खुद एतमादी यानी कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको बहुत आगे लेके जा रहा है वर्गो। वंडरफुल साल 2026 तो आपके लिए बहुत सारी कामयाबियों का साल जहां साबित हो सकता है, वहां मुझे लग रहा है कि आपके एतमाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आपकी वजह से आपकी फैमिली के ऊपर बहुत अच्छे असरात हो रहे हैं, आपकी वजह से आपके लव लाइफ में बहुत अच्छे असरात होंगे, आपकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि आप करियर की जगह पर भी अपना बहुत नाम कमा पाएंगे। और आप ही की वजह से आपके करियर में आपके आसपास के लोगों को भी बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं वर्गो। सिर्फ एक चीज़ आपने नहीं करनी, वो ये नहीं करनी कि जहाँ इतना कुछ आपको मिल रहा होगा वहाँ आपने अपने करियर में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में अपनी उन तमाम बातों को फ़िलहाल अपने तक रखना है जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आई है। क्योंकि कभी कभी हम अपनी वो बात किसी को बता देते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में आती ब्लेसिंग्स कम होती जाती हैं। कुदरत पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए। और मैं साल 2026 का एक मैसेज पिक करवाऊंगी मून से। जी मून साल 2026 का मैसेज पिक कीजिए और साथ मुझे बताइए कि प्लीज़ वर्गो की रीडिंग के बारे में आपकी क्या राय है। वर्गो की रीडिंग जो मैडम आपने बोली, मेरा उससे बिल्कुल आपके साथ मैं एग्री करती हूँ। वर्गो को मैं इतना ही बोलूँगी कि 2026 में ये लोग, इनको हर फील्ड में मेहनत करनी होगी, चाहे वो आपका कैरियर हो, लव लाइफ हो, या आप स्टूडेंट हो, या जो भी आपका चल रहा हो, उसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। बाकी मैं अभी से आपके लिए एक ले लेती हूँ आपका मैसेज। ये ले।
थैंक यू मून। जहाँ मैंने देखा कि आप मैसेज पिक कर रही थी, तो मैसेज पिक करने में आपसे एक पहले पर्ची गिरी और उसके साथ बहुत सारी पर्चियाँ स्टक हुई थी। इससे देखिए ये मैसेज भी आपको जाता है वर्गो कि आपका माइंड कहीं ना कहीं स्टक है। देखिए कुदरत आपको इतनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करना चाह रही है, लेकिन आप स्टिल कहीं पर कन्फ्यूजन में हैं। तो आपका मैसेज आपको क्या कहता है? ओ वाओ, लुक वर्गो, साल 2026 में आपका मैसेज आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है स्टॉप वरीइंग एंड हैव फेथ, यानी कि परेशान होना छोड़िए, कुदरत पर भरोसा रखिए। क्या खूबसूरत मैसेज साल 2026 का आपके लिए। मैं आपको ये कह रही हूँ वर्गो के परेशान होना छोड़िए। मैं आपको ये अभी थोड़ी देर पहले, और हमें मून ने भी अपनी प्रोफेशनल राय से आगाह किया कि आपको परेशान नहीं होना, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि कुदरत पर भरोसा रखिए। साल 2026 आपके फैमिली, आपके करियर, आपके लक के लिहाज से बहुत अच्छा साल साबित होने वाला है। ओके जी वर्गो, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग। जी मून। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लिब्रा। जी थैंक यू मून। हम चलते हैं लिब्रा की तरफ और लिब्रा को हम करते हैं वेलकम साल 2026 में। ओके जी लिब्रा, साल 2026 में दिल की गहराइयों से मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि मून को आप लोगों के सामने आज अपने सेगमेंट में लाया। आई होप आप लोगों को इनकी प्रोफेशनल राय साल 2026 में बहुत पसंद आने वाली है। और इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि लिब्रा, मैं और ये मिल के आप लोगों के साथ साल 2026 में ईयरली रीडिंग के अलावा मंथली एंड वीकली रीडिंग भी लेके आएंगे। ओके जी लिब्रा, यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। और मैं आज बात करूँगी साल 2026 के करियर, लक एंड लव लाइफ की। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर मैं आप लोगों से बात करूँ सबसे पहले, तो मुझे ये लग रहा है साल 2026 में आप किसी ख़ास मकसद को पा लेंगे। ये मकसद आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इस मकसद को पा लेने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने घर के किसी बड़े से प्लीज़ राय ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अरसे से इस चीज़ को पाने के बारे में सोचा। ये कोई शख्स हो सकता है, ये कोई मकाम हो सकता है, ये कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसको साल 2025 में आपने अपने दिल में बहुत पाल रखा था। इस ख्वाहिश ने आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब भी किया, बट साल 2026 आपकी ख्वाहिश के पूरे होने का साल साबित हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, यानी कि साल 2026 आपको मुबारकबाद दे रहा है कि ये वो साल होगा कि आपका साबित कदम रहना ही आपको कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाएगा। वंडरफुल लिब्रा, क्या खूबसूरत बात है आपके करियर की जगह पर। और मैं इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो लोग मेरी इस रीडिंग को लव लाइफ के लिहाज से देख रहे हैं, तो यस, मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि प्लीज़ छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं लिब्रा। जो लोग इस रीडिंग को लव के लिहाज से देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो मैरिड पार्टनर्स हैं वो देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साल 2026 जहां आपकी ज़िंदगी में बहुत कामयाबियों का साल साबित हो सकता है, वहां आपके करियर के लिहाज से साबित होगा अच्छा ये साल। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो साल होगा कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में इस वक्त नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, ये उन लोगों के चेहरे आपके सामने लेके आएगा। आपके सामने बहुत सारे राज फाश होने वाले हैं। साल 2026 लिब्रा आपको बहुत सारी उन चीज़ों पर से भी पर्दा हटा के देगा जिसका कहीं ना कहीं आपके दिल में शक रहा है। क्या खूबसूरत बात है लिब्रा, ये तो बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है आपके लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप या आपका पार्टनर दोनों में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कोल्ड साइड पे जा रहे हैं। कोल्ड साइड पे नहीं रखना अपने ताल्लुकात को। मुझे लग रहा है कोई एक शख्स है जिसको इस वक्त कहीं ना कहीं दिल में कोई बात उसके खटक रही है। इन चीज़ों को आपस में मिल बैठ के साल 2026 में इन चीज़ों को ख़त्म करना है। आपने एक दूसरे के साथ अपनी दिल की हर बात कह दीजिए, आप पहल कर लीजिए, क्योंकि लिब्रा पहल करने में कोई मुज़ायका नहीं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये कहती चलूँ कि यस, अगर
अगर आप अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को एक दूसरे से डिस्कस करके रिजॉल्व कर लेंगे तो साल 2026 आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत बेहतर साबित हो सकता है। लिब्रा, क्या खूबसूरत बात है। और आपकी ज़िंदगी में इस वक्त मैं अगर ये कहूँ कि जैसे पहले भी ब्लेसिंग्स 2025 में आती रहीं, तो यस 2026 भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर साबित होगा और एक अच्छा साल साबित होगा आपकी ज़िंदगी में, करियर के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से। जी मैं चलूँगी आप लोगों के लिए साल 2026 का एक पूरा कंप्लीट ईयर का एक मैसेज लेने मून की तरफ। जी मून, और प्लीज़ मुझे अपनी कीमती राय से बताइए लिब्रा के बारे में आप क्या कहेंगी। लिब्रा के बारे में मैडम यही कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। इनका मतलब मिजाज जो है ठंडा मिजाज होता है, मगर ये थोड़े एकदम से फिर इमोशनल भी हो जाते हैं। तो इनको मैं ये कहूँगी कि अगर आप जिस तरह ठंडे मिजाज के लोग हैं वैसे ही रहें तो आपका बहुत अच्छा गुजरेगा 2026। उसमें ज़्यादा आप इमोशन ना डालें, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आप अगर छोड़ दें वक्त के धारे पे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी मैं इनके लिए मैसेज पिक कर लेती हूँ। ये ले मैडम। थैंक यू सो मच मून, आपने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया ऑलरेडी साल 2026 का। तो मैं मैसेज इनका जो आपने पिक किया, वाओ क्या खूबसूरत बात है। देखें यस निकला है। आपके माइंड में जो भी चल रहा है उसका जवाब यस में आ रहा है। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि लिब्रा आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ यस होने वाली है। वाओ वंडरफुल, रिलेशनशिप, करियर, आपकी लक, हर जगह से आपको यस का आंसर आने वाला है। साल 2026 में जो केयर करनी है आपने इस चीज़ की करनी है कि जो आपके तरफ आसपास जिन लोगों की बहुत ज़्यादा आप पे नज़र है, ये मुझे लग रहा है एक नेगेटिव नज़र ज़्यादा है, इस नेगेटिव नज़र को अपने आसपास से हटा दीजिए। ये कौन शख्स है जिसको स्टिल आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। प्लीज़ लिब्रा कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन जिसने ऑलरेडी आपको हर्ट किया, बिकॉज 2026 विल गिव यू येस इन एवरी मैटर ऑफ योर लाइफ। वंडरफुल। ओके जी लिब्रा, यहाँ पर एंड की मैंने आपकी रीडिंग। आप बताइए मून। नेक्स्ट हमारा होरोस्कोप है स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच मून। हम चलते हैं अपने होरोस्कोप स्कॉर्पियो की तरफ, और स्कॉर्पियो को सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से साल 2026 की मुबारकबाद दूंगी और साल 2026 में वेलकम कहूँगी। हैप्पी न्यू ईयर स्कॉर्पियो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक नई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि मून को लेके आई हूँ आज अपने होरोस्कोप सेगमेंट में। ये आप लोगों के साथ जुड़ेंगी साल 2026 में अपनी प्रोफेशनल राय के साथ, और ये आपके साथ वीकली मंथली रीडिंग अपनी शेयर करेंगी, और मैं भी आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं इन तमाम रीडिंग में जुड़ी रहूँगी। और इसके साथ साथ मैं स्कॉर्पियो को बताती चलूँ कि साल 2026 आपके लिए क्या कह रहा है आपके करियर, लव एंड आपकी रिलेशनशिप में और लक में। जी स्कॉर्पियो, आपको सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ये वो वक्त होगा कि आपको इस वक्त साल 2026 में जहाँ कुछ एक बड़ी ख़बर मिलने वाली है, उस ख़बर के साथ आपकी लाइफ में मैं आपको वार्न करूँगी, थोड़ा सोच समझ के उस ख़बर पे आपने ट्रस्ट करना है, क्योंकि हो सकता है ये ख़बर आपके मुखालिफिन की तरफ से आ रही है। वो आपको कोई ऐसी ख़बर देना चाह रहे हैं कि आप अपनी रिलेशनशिप को ख़राब कर दें, उनकी साजिशों का शिकार हो जाएं। मुझे लग रहा है साल 2026 स्कॉर्पियो आपके लिए ट्रस्ट का साल नहीं है। आपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना। साल 2026 आपके लिए इस वक्त बहुत सारे लोगों पर से आपका भरोसा जहाँ बनता भी जाएगा, वहाँ बहुत सारे लोगों के राज आपके सामने फाश होने का साल होगा स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है स्कॉर्पियो के साल 2025 में भी कुछ लोगों के राज आपके सामने खुले, कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने वाजे हुए, लेकिन आपने उससे सीखा नहीं है। प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू स्कॉर्पियो के साल 2026 में जिन लोगों से आपने धोखा खाया उन पर दोबारा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कोई शख्स ऐसी ख़बर आपकी तरफ लेके आ रहा है कि जो आपकी ज़िंदगी में आपको हैरान और परेशान कर देगी। लेकिन ये ज़रूर सोचिएगा ख़बर किस शख्स की तरफ से आई है,
क्या ये शख्स आपने वाकई ये वही शख्स है जिस पर भरोसा करना है, या ये वो शख्स है जो कि आपकी लाइफ में आपकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को ख़त्म करना चाह रहा है। प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शख्स का आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रहना आपको परेशान कर देगा। भरोसा नहीं करना उस शख्स पर जिस शख्स ने ऑलरेडी आपको हर्ट किया है। प्लीज़ अपने आप को निकालिए उन लोगों के चंगल से, आज़ाद कीजिए उन लोगों से जिन लोगों ने आपको ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रखा था साल 2025 में। जहाँ स्कॉर्पियो साल 2026 आपकी ज़िंदगी में नई न्यूज़ लेके आएगा, नई खुशियाँ लेके आएगा, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई नया शख्स भी आने वाला है। येस, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि जो लोग परेशान थे अपने रिलेशनशिप के लिहाज से, उनकी उस साइड पे बहुत बेहतरी की न्यूज़ आती जाएगी। मुझे लग रहा है किसी शख्स की तरफ से मदद हासिल हो रही है। ये शख्स आपका दोस्त भी हो सकता है या आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। ये जो भी शख्स है ये दोस्त या लव पार्टनर हो सकता है। इन दोनों के अलावा अगर जो लोग मैरिड पार्टनर के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के दरमियान जो इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं, उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए आपको किसी बुज़ुर्ग, किसी बड़े का इस वक्त साथ लेना बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियो। मुझे लग रहा है कि जो लोग लव के लिहाज से देख रहे हैं, जो सिंगल हैं, या जो लोग इस रीडिंग को अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी ज़िंदगी में साल 2026 में कोई नया शख्स आ सकता है। यस, इस शख्स के साथ वक्त गुजारिए, बात कीजिए, लेकिन 2026 में आपने शख्स को मिलते ही कोई बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं कर लेना, कोई वादा नहीं कर लेना, क्योंकि आगे जाके इस वादा को पूरा ना कर सकने पर आपको शर्मिंदगी हो सकती है। देखें स्कॉर्पियो, आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो लोग करियर के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यस, आपको इस वक्त बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है साल 2026 में। करियर की जगह पर हो सकता है कि मनपसंद जगह पर आप कि करियर में प्रमोशन हो जाए या आप आगे बढ़ें, या आपको कोई एक नई जगह भी मिल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्टिल स्कॉर्पियो कोई शख्स है जो आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा है। मोहतात रहने की ज़रूरत है साल 2026 में, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में साल 2026 में जो लोग इस रीडिंग को अपने करियर के लिहाज से देख रहे हैं, येस, नाउ दिस इज़ द टाइम। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनकी मन मुराद पूरी होने वाली है। करियर की जगह पर आपको बहुत ज़्यादा रोशन इम्कानात हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाए स्कॉर्पियो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर ये बताती चलूँ कि आपकी ज़िंदगी में करियर में बहुत खूबसूरत न्यूज़ 2026 का साल आपको देना चाह रहा है। लेकिन वहीं मैं बात करूँ अगर रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है कि मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। रिलेशनशिप जो लोग 2026 में स्टार्ट कर रहे हैं स्कॉर्पियोस, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस साल को जाने दीजिएगा, समझिए उस शख्स को जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी एतमाद नहीं करना आपने। ओके जी स्कॉर्पियो, मैं यहाँ एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं आपके पूरे साल का एक मैसेज पिक करवाऊँगी मून से। जी मून, आप मैसेज पिक कीजिए और आप क्या राय देना चाहेंगे स्कॉर्पियोस को? स्कॉर्पियो को मैं अभी तक यही कहूँगी कि ये अच्छे ऑब्ज़र्वर हैं, तो अच्छे ऑब्ज़र्वर ही आप रहिए तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी है कि आपके लिए 2026 बहुत अच्छा होगा, मगर थोड़ा सा आप हमारी अगर राय को मद्देनज़र रख के आप कोई अगर फ़ैसला करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बाकी मैं आपके लिए एक मैसेज पिक करती हूँ। थैंक यू मून, आपने बिल्कुल बेहतरीन बात कही। ये स्कॉर्पियोज वैसे भी बहुत ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वर्स हैं, तो मेरे ख्याल से इनको किसी और की राय की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं इस मैसेज के साथ इनको बड़ी एक खूबसूरत बात कहूँगी कि लुक, मैंने आपको क्या बताया कि आपकी लाइफ में वो शख्स यस आने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। 2026 में ट्विन फ्लेम इज़ अराउंड यू, यानी कि आपका वो पार्टनर जो आपकी मन मुराद का पार्टनर होगा वो आपको मिलने वाला है। लेकिन साल 2026 में आपको उस पार्टनर के साथ बहुत सारी और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। लेकिन साल 2026 इज़ नॉट द ईयर कि आप बहुत जल्दी उस शख्स के साथ अपना रिलेशनशिप बना लें। सर्च फॉर द ट्विन फ्लेम जो आपके आसपास होगा, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि 1 से 2 लोग आपकी
ज़िंदगी में साल 2026 में शामिल हों, बट इट इज़ अप टू यू। जैसे बात की मून ने कि आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि हु इज़ द ट्विन फ्लेम, कौन सा शख्स है जो कि आपका वाकई असली हकीकी पार्टनर हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक से ज़्यादा शख्स साल 2026 में स्कॉर्पियो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ओके जी स्कॉर्पियो, यहाँ एंड की मैंने आपकी रीडिंग। जी मून। नेक्स्ट इज सेजिटेरियस। जी मून, सेजिटेरियस का हॉरोस्कोप स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो एंड करके। जी सेजिटेरियस, सबसे पहले तो तमाम सेजिटेरियस को मैं दिल की गहराई से 2026 साल की मुबारकबाद पेश करूंगी, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मैंने आप लोगों के साथ इस सेगमेंट में आज मून को दावत दी, और मून जो हैं वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो आप लोगों के साथ पूरे 2026 के साल में जुड़ी रहेंगी, और वो आप लोगों के साथ मंथली और वीकली रीडिंग अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करेंगी। ओके जी सेजिटेरियस, चलते हैं आपकी साल 2026 यानी कि पूरे साल की रीडिंग के साथ। और इस 2026 के साल में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों की मैं करियर को डिस्कस करूँगी, मैं उसको डिस्कस करूँगी, लक को डिस्कस करूँगी। मैं आप लोगों को सबसे जो इस वक्त खूबसूरत बात बताने जा रही हूँ साल 2026 की सेजिटेरियस, तो मैं वो आपको बताती चलूँ कि जो लोग ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं, जो मैरिड रिलेशनशिप है, तो ये साल 2026 आपकी ज़िंदगी में फ़ैसलों का साल होगा। जिनकी शादी हो चुकी है उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छी खबर आने वाली है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये कोई औलाद की न्यूज़ है। वाओ वंडरफुल सेजिटेरियस, जो लोग इस वक्त इसको लव लाइफ के लिहाज से देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मैं उन लोगों को बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि साल 2026 सेजिटेरियस आपको ये बताता जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त लव के लिहाज से बेहतरी तो है, लेकिन सेजिटेरियस फैसला करने में थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि आप किस शख्स पे भरोसा करने लगे हैं। अगेन आई विल से यू कि जहाँ सेजिटेरियस की लाइफ में कुछ लोग आते हैं और सेजिटेरियस फैसला नहीं लेते, उसकी वजह भी यही है कि सेजिटेरियस के इख्तलाफात सोच से हैं। सेजिटेरियस, अगर जो लोग इस रीडिंग को इस लिहाज से देख रहे हैं कि उन्होंने साल 2026 में अपने आप को किसी रिलेशनशिप में लेके जाना है, तो आई विल से यू कि यस, आपकी ज़िंदगी में साल 2026 में कोई शख्स तो ज़रूर आने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग करियर की अगर बात करें या करियर के लिहाज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो यस आई विल से यू के साल 2026 सेजिटेरियस कामयाबी का साल हो सकता है आपकी करियर की जगह पर। क्या खूबसूरत बात है, आपकी ज़िंदगी में जो शख्स इस वक्त आपके लाइफ में शामिल हो रहा है, ये उसको भी ब्लेसिंग्स देगा। क्या बात है सेजिटेरियस। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो लोग इस वक्त करियर की बात पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या पिछले पूरे साल में 2025 में उनका साल बहुत कंफ्यूजन में गुजरा, तो येस नाउ 2026 विल बी द राइट टाइम। आपकी ज़िंदगी में करियर में आपको मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी, और उसके साथ साथ आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की मदद मिलने वाली है साल 2026 में आपको सेजिटेरियस। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर ये भी कहती चलूँ कि आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, और सेजिटेरियस इंतज़ार की घड़ियाँ आपके करियर में भी हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं। येस 2026 विल रिवील सो मैनी थिंग्स। आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ से इस वक्त आपको खुद से मैसेजेस मिलेंगे, इंडिकेशंस मिल रही हैं। ये आप तक है सेजिटेरियस कि आपने कौन सा रास्ता पिक करना है। करियर का पहले आप पिक करेंगे या आप अपने पार्टनर को चूज़ करेंगे। बट अगेन आई विल से यू सेजिटेरियस कि जहां आपकी ज़िंदगी में इस वक्त इतना कुछ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोताही आप अपने हेल्थ के लिहाज से कर रहे हैं। देखें, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप तब अवेल कर सकेंगे जब आप अपनी हेल्थ को बेहतर रखेंगे। सेजिटेरियस, मुझे क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हालात और वाक़यात से
तंग आए हुए हैं। आप खुद भी अपनी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को तब अवेल कर सकेंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। लोगों से झगड़ना छोड़ दीजिए, कोशिश ये कीजिए कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को आने दीजिए। जो शख्स इस वक्त आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वही साल 2026 में बहुत ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करेगा। प्लीज़ बी केयरफुल। इसको आपने खुद जज करना है कि कौन सा शख्स आपकी ज़िंदगी में बेहतर है और किस शख्स से आपने बच के रहना है, क्योंकि सेजिटेरियस जहां करियर में आपको कामयाबियां मिलने का वक्त होगा, जहां करियर में साल 2026 में आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, वहां कुछ लोग आप पर इस वक्त नज़र रख के बैठे हुए हैं। बहुत सारे आपके इस वक्त मुझे ये लग रहा है आसपास एनिमीज़ हैं जो कि आपको आगे बढ़ता नहीं जाने देना चाह रहे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ 2026 आपके लिए करियर में बहुत अच्छा साल साबित होने वाला है। रिलेशनशिप में, आपकी ज़िंदगी में जो फैसला आप करेंगे उसमें मैं आपको ये कहती चलूँ कि सेजिटेरियस प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज़ मुझे ये लग रहा है कि मज़ीद आप में हर्ट होने की सलाहियत नहीं है। ओके जी सेजिटेरियस, मैं आपका पूरे साल का एक मैसेज पिक करवाऊंगी। जी मून, पूरे साल का मैसेज पिक कीजिए और सेजिटेरियस के बारे में कोई राय आप अपनी देना चाहेंगी? जी एग्जैक्टली मैं देना चाहूँगी, जैसे कि सेजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर एक गुड एनर्जी रखते हैं। उनको मैं यही कहूँगी कि आप अपना 2026 में यही गुड एनर्जी आगे लेके कंटिन्यू रखें, और जो भी बैड एनर्जी आपको फील हो कि आपके करीब आ रही है तो आप उससे बिल्कुल भी दूर हो जाएं। तो बाकी मैं आपके लिए एक मैसेज पिक कर लेती हूँ। ये ले मैडम आप। थैंक यू सो मच मून, आपने मुझे पूरे साल के लिए एक खूबसूरत मैसेज दिया पॉजिटिव एनर्जी का। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि सेजिटेरियस के लिए पूरे साल का मैसेज क्या निकला है। वाओ, वंडरफुल। देखिए सेजिटेरियस, मैंने आपको क्या कहा, जहाँ करियर में आपको बहुत सारी अच्छी खबर मिलने वाली हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है, कुदरत आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, बट नेचर विल गिव यू सो मैनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और नेचर ही आपको प्रोटेक्ट करेगी, नेचर ही आपकी हिफाजत करेगी। आपकी करियर की जगह पर आगे बढ़ते जाइए, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि कुदरत का आपके साथ साथ है। और जहां आपको पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, मून ने भी आपको बताया, तो प्लीज़ सेजिटेरियस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ आने दीजिए और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए साल 2026 में। ओके जी सेजिटेरियस, यहाँ एंड की मैंने आपकी रीडिंग। जी मून, हमारा अगला हॉरोस्कोप है कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच। मैं अपने नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तरफ जाऊंगी। हमारा नेक्स्ट हॉरोस्कोप है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साल 2026 की मुबारकबाद पेश करूंगी, और इसके साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि साल 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि मून को दावत दी है, जो कि आप लोगों के लिए साल 2026 में मंथली और वीकली रीडिंग मेरे साथ लेके आया करेंगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। और सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, मैं आप लोगों को साल 2026 की मुबारकबाद दे चुकी हूँ, और साल 2026 आपको क्या कहता है, पूरे साल में क्या प्रिकॉशंस हैं। तो जी कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि साल 2025 में आपने जो चीज़ें सीखी उन चीज़ों को आप लेके चलना चाहते हैं साल 2026 में। क्या खूबसूरत बात है कैप्रिकॉर्न, इट इज़ वेरी गुड। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये तमाम बातें जो आपने सीखी हैं, ये आपके करियर की जगह पर भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। येस, इट इज़ गुड। इन चीज़ों से सीख के आप आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन है। कैप्रिकॉर्न, अपने आप को रिलैक्स रखिए, क्योंकि जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आगे जाके आपको बहुत कामयाबी दे सकती हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है इस वक्त अवेयर हो चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो होगा अब अगला, उसका आपको पहले से इल्म हो जाएगा। क्या खूबसूरत बात है कैप्रिकॉर्न, ये हुआ तो कोई शख्स भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि साल 2026 में मुझे ये लग रहा है कैप्रिकॉर्न आपको एक बहुत
बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये जिम्मेदारी आपके करियर की जगह पर मुझे ज़्यादा लग रही है। यस, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं साल 2026 में। स्टिल यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए उन तमाम लोगों से जिन लोगों ने आपके सामने ये तो कह दिया कि यस दे आर विद यू, वो आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शख्स जो भी हैं या ये बहुत सारे लोग हैं, ये एक ही तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। कैप्रिकॉर्न, आपकी सोच बहुत अच्छी है। जहाँ मैं बात करूँ रिलेशनशिप के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपके आसपास ऐसा शख्स है, यानी साल 2026 में भी रह सकता है, जो आपको कंट्रोल करना चाहता है। कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि आपने किसी भी ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं होने देना जो शख्स आपकी सलाहियतों को पीछे करवा के आप पे कंट्रोल करना चाह रहा है। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ साल 2026 में आपके आसपास इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ के होते हुए भी आपने बहुत कुछ सीखा, साल 2025 में माजरत, यानी कि साल 2025 में आपने नेगेटिव एनर्जीज़ के होते हुए भी बहुत कुछ सीखा। उन्हीं चीज़ों को सीख के आप 2026 का आगाज़ करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में अगर आप 2025 से सीख के आगे आ रहे हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको डाउन नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में आप बहुत आगे जाने वाले हैं अपने करियर के लिहाज से। रिलेशनशिप में आपने सिर्फ उस शख्स से बचना है 2026 में जो शख्स आपकी सलाहियतों को डाउन करना चाह रहा है। आपके सामने आपके लिए एक ऐसा शख्स बन के आ रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि मुझे लग रहा है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। प्लीज़ कैप्रिकॉर्न, किसी ऐसे शख्स को अपने करीब नहीं आने देना। इट इज़ बेटर कि आप अपने आप के लिए क्या बेहतर डिसाइड करेंगे, आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान के अंडर आके आप अपनी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को बिल्कुल भी अवेल नहीं कर सकेंगे साल 2026 में। अगर आप चाहते हैं कि आप 2026 में उन तमाम ब्लेसिंग्स को अवेल करें तो अपने लिए खुद सोचिए, वो कीजिए जो आपके माइंड में है, और प्लीज़ उस शख्स से कुछ भी डिस्कस ना करें जो आपकी लाइफ में अभी शामिल नहीं हुआ। या मुझे ये लग रहा है ये कोई ऐसा शख्स भी है जो कि आपका पार्टनर है, अपने पार्टनर से भी आपने कुछ चीज़ें साल 2026 में डिस्कस नहीं करनी। दिस इज़ माय मैसेज टू यू कैप्रिकॉर्न। ओके जी, आपके पूरे साल की मैं इस वक्त एक मैसेज को, पूरे साल के मैसेज को पिक करवाऊंगी मून से। जी मून, आप पूरे साल का मैसेज प्लीज़ कैप्रिकॉर्न के लिए पिक कर दीजिए, और मुझे प्लीज़ राय भी दीजिए कि कैप्रिकॉर्न के बारे में आप क्या कहेंगी। जहाँ तक कैप्रिकॉर्न लोगों की बात है तो मैं उनको यही कहूँगी, उनको यही मशवरा दूंगी कि कैप्रिकॉर्न लोगों को पहले तो देखिए, आप लोगों को ये पता नहीं चलता, आप इतने ज़्यादा एक लोगों के अंबार में घुसे होते हैं, आपको नहीं पता चलता कौन बंदा अच्छा है कौन बंदा बुरा है। आप बाज़-औक़ात एक बुरे बंदे को पिक कर लेते हैं और अच्छे बंदे को आप छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा आप देखभाल के लोगों पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट हर किधर बहुत बड़ा इशू हो चुका है आजकल हमारे ज़माने में, तो थोड़ा सा देखभाल के। तो बाकी 2026 आपके लिए अच्छा है, मगर थोड़ा बहुत ये आपको होगा। मैं आपके लिए अभी मैसेज पिक कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच मून, आपने 2026 के लिए बहुत प्यारी बात कही कि हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जिस दौर में बहुत सारी सोचों से गुज़रना पड़ रहा है, हमें बहुत सारे लोगों के माइंडसेट को हमें फेस करना पड़ रहा है। यस, और फिर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि साल, जैसे मैंने आपको बताया कि साल 2026 कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा साल है। और आपका मैसेज आपको क्या कह रहा है, क्या बात है कैप्रिकॉर्न, ये आपको कह रहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर फियर्स, यानी कि अपनी तरफ आती हुई 2026 में उन तमाम खुशियों को, उन तमाम नेमतों के बारे में सोचिए जो 2026 कुदरत आपको अता करना चाह रही है। उसके बारे में मत सोचिए जो 2025 में गुजर गया, उस शख्स के अंडर मत रहिए जो आपके अंदर खौफ पैदा कर रहा है। कुदरत की तरफ से आती हुई उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा कीजिए और फील कीजिए कि साल 2026 आपको बहुत कुछ अता करने वाला है। ओके जी कैप्रिकॉर्न, यहाँ एंड की मैंने आपकी रीडिंग। जी मून, हमारा अगला हॉरोस्कोप है एक्वेरियस।
थैंक यू मून। हम एक्वेरियस की तरफ जाते हैं और एक्वेरियस को हम सबसे पहले साल 2026 की मुबारकबाद देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, एक्वेरियस के साल 2026 की मुबारकबाद के साथ मैंने आज आप लोगों के लिए अपने हॉरोस्कोप सेगमेंट में मून को दावत दी, जो कि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। ये आपके साथ साल 2026 में वीकली एंड मंथली रीडिंग में कनेक्ट रहेंगी और मैं भी इनके साथ इस तमाम रीडिंग्स में आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी। और सबसे पहले आप लोगों को मैंने मुबारकबाद दी साल 2026 की और हैप्पी न्यू ईयर के साथ मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और एक्वेरियस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मुझे लग रहा है साल 2026 में जो सबसे खूबसूरत चीज़ आपके लिए होने वाली है वो ये है कि आपके दिल का बोझ ख़त्म होने वाला है। जो शख्स नाराज़ है वो शख्स राज़ी हो जाएगा, सुलह पर आमादा हो जाएगा, परेशानी ख़त्म होने वाली है। साल 2026 सबसे पहले आपको खुशी ही ये देने वाला है कि आपके दिल पर से जो बोझ है वो बोझ ख़त्म होने का साल साबित होगा रिलेशनशिप के लिहाज से। और इसके साथ साथ जो लोग मैरिड पार्टनर हैं, यस, उनके लिए भी ये साल उनके रिलेशनशिप में बहुत बेहतर साबित होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया था, वो चीज़ सिरे से ख़त्म होने वाली है। मैसेजेस मिलने वाले हैं कुदरत की तरफ से। कुदरत आपको रास्ता बताना चाह रही है उस तरक्की की तरफ, उस अच्छाई की तरफ जो आपके माइंड में पहले थी ही नहीं। यस, अब आप सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी से वो शख्स या वो जगह या वो मकाम क्यों दूर हुआ था, बिकॉज़ नेचर विल गिव यू मोर देन दैट। आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आने वाला है, बेहतरीन आने वाला है। सबसे बढ़ के तो आपकी ज़िंदगी में वो शख्स वापस आ रहा है जिसकी वजह से आपने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की या उस शख्स का बहुत इंतज़ार किया। मुझे ये भी लग रहा है कि साल 2026 अगर करियर की बात की जाए, आपके मकसद को पूरा करने का साल साबित होगा। करियर में आपके लिए बहुत खूबसूरत साल है साल 2026। और मुझे ये भी लग रहा है आपने सिर्फ ये करना है एक्वेरियस कि आपने अपनी तरफ आती हुई उन तमाम ब्लेसिंग्स को अवेल करना है जो आपको मिलने वाली हैं। आपने अपनी नज़र, अपने कान, सब कुछ खोल के रखने हैं। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उन तमाम ईमेल्स, उन तमाम जगहों पर अपनी नज़र रखिएगा जहाँ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, क्योंकि डिले हो गई तो ये जो वक्त आपकी ज़िंदगी में आया है इसको वापस आने में बहुत वक्त लग सकता है। कोई बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, बड़ा मकाम मिलने वाला है आपको। अहम जिम्मेदारी जहाँ सौंपी जाएगी वहाँ पर आपको बहुत ठंडे दिमाग और दिल से चलना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक्वेरियस आपका माइंड बहुत इस वक्त डिस्टर्ब है। माइंड आपका डिस्टर्ब रहा है साल 2025 से ही, लेकिन जहां आपको कुदरत एक ज़िम्मेदारी अता कर रही है आपकी करियर की जगह पर, वहां पर आपको अपने दिलो दिमाग को बहुत ठंडा रख के कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि एक्वेरियस आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस का वक्त साबित हो सकता है साल 2026। क्या खूबसूरत बात है। आप लोगों को अगर मैं ये बताती चलूँ कि एक्वेरियस जहां आपने अपनी ज़िंदगी में साल 2025 में जो लेसन्स सीखे, ये वो वक्त होगा कि वो लेसन्स आपको आगे जा के बताएंगे कि आपने वो लेसन्स क्यों सीखे थे। आप परेशान रहे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन रही। एनर्जी अप होने का साल होगा साल 2026। बहुत कुछ मिलने वाला है, डिलेस ख़त्म होने वाला है। आपने जो मेहनत की थी, आपके उस मेहनत का फीडबैक मिलने वाला है, आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिलने वाला है। क्या खूबसूरत साल साबित होगा एक्वेरियस आपके लिए। सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है एक्वेरियस, बिकॉज नेचर विल गिव यू मोर देन व्हाट यू ऑब्जर्व एंड व्हाट यू थिंक अबाउट इट। ओके जी एक्वेरियस, यहाँ पर मैंने एंड किया आपकी रीडिंग और पूरे साल का एक मैसेज पिक करवाऊंगी मैं मून से। और मून, आप क्या कहेंगी एक्वेरियस को? एक्वेरियस वैसे तो हमारे बहुत ही समझदार लोग हैं, इनको मैं इतना ही कहूँगी कि 2026 आपके लिए बेहतरीन होगा। मगर उसमें ये है कि अगर आपको कामयाबियाँ भी मिल रही हैं तो थोड़ा आप अपने आसपास के जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनको बिल्कुल भी भूलें मत।
क्योंकि उनकी ही वजह से, उनकी कोई कुर्बानियाँ, कोई प्यार मोहब्बत आपको इस मुकाम पे ले जा रहा है, तो आप उनको प्लीज़ मत भूलिएगा। बाकी मैं आपके लिए मैसेज पिक कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मून, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही, क्योंकि अक्सर ब्लेसिंग्स हमारे आसपास के लोगों की वजह से ही हमारे पास आ रही होती हैं, और उन ब्लेसिंग्स में हमारे लिए सबसे अहम किरदार हमारे फैमिली मेम्बर्स का होता है, दुआओं की सूरत में, या आपके बहुत करीब लोग जो आपके लिए दुआ करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, वो शख्स जो कि आपके लिए दिल से बहुत आपके लिए दुआएं कर रहा है। और मैसेज आपको क्या कह रहा है? ओके, साल 2026 में खूबसूरत मैसेज ये है कि कुदरत यानी कि एंजल्स विल गाइड यू, आपकी इंट्यूशन हाई होने वाली है। एक्वेरियस, सबसे खूबसूरत चीज़ जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है तो आपने अपने गुस्से पे काबू रखना है। आपने ये सोचना है कि आपके साथ आपके लिए इस वक्त कुदरत अपनी मदद लेके शामिल हो रही है। आपको महसूस होगा कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या आपके लिए बेहतर नहीं है। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा डिसीजन आपने नहीं लेना जो कि आपके गुस्से में लिया गया हो। आपको ये सोचना है कि आपकी जो सेकंड राय है वो राय क्या है, यानी कि उसमें आपको कुदरत गाइड कर रही है। सोच समझ के फैसले लीजिएगा। साल 2026 में अगर आप उन तमाम ब्लेसिंग्स को अवेल करना चाहते हैं जो वाकई कुदरत आपको देगी और आपको फील होगा। ओके जी एक्वेरियस, यहाँ एंड की मैंने आपकी रीडिंग। जी मून, नेक्स्ट और फाइनल हमारा लास्ट जो हॉरोस्कोप है वो है पाइसेस। थैंक यू सो मच मून, आपने मुझे पाइसेस की तरफ जाने के लिए बोला। और सबसे पहले तो मैं पाइसेस को दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगी। जी पाइसेस, उन तमाम पाइसेस को मैं हैप्पी न्यू ईयर कह रही हूँ, और जिन पाइसेस ने मेरे साथ अभी कनेक्ट किया उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने दावत दी मून को अपने इस हॉरोस्कोप सेगमेंट में। मून एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो कि आपके साथ साल 2026 में मंथली और वीकली रीडिंग के लिए कनेक्ट रहेंगी मेरे साथ साथ। और आप लोगों को मैं हैप्पी न्यू ईयर के साथ अब स्टार्ट करूंगी आप लोगों का साल 2026 का हॉरोस्कोप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुझे ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पाइसेस, आपने कोशिश ये करना है कि आपके आसपास से साल 2026 में वो तमाम लोग हट जाएं जो गैर ज़रूरी बातों पे आपको गुस्सा दिलाते रहे या जिन्होंने आपका वक्त ज़ाया किया। प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू पाइसेस, बिकॉज व्हाट आई ऑब्ज़र्व कि मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में साल 2025 में नुकसान भी उन्हीं लोगों ने करवाया जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, लेकिन आपके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपको राग़िब किया या आपके तमाम आपकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को आपके लिए दूर करने में किरदार अदा किया। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जिनके साथ आपने ज़्यादा वक्त गुजारा साल 2025 में, ये वो लोग थे जिन्होंने आपकी तरफ बेहतरी को ना लाने की कोशिश की। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। साल 2026 आपको ये समझा रहा है कि आपने जज्बाती मामलात के सिलसिले में एहतियात करनी है। कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना फर्दर जो कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को आने से रोक दे। मुझे लग रहा है कि जो लोग आपके साथ साल 2025 में जुड़े थे वो लोग आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने का सबब साबित हुए। सीखिए साल 2026 में पाइसेस, बिकॉज व्हाट आई ऑब्जर्व कि ये वो वक्त होगा कि आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपने लोगों पर भरोसा नहीं करना। आपने अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेना है गौर से लेना है। दूसरों की बातों को सोचिए, दूसरों की बातों को सुनिए, लेकिन अमल उस चीज़ पे करिए जो आपका खुद का फैसला है। आपने लोगों की बताई हुई बातों पर नहीं जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर की जगह पर अगर मैं बात करूं पाइसेस के लिए, तो मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात बन रहे हैं, लेकिन करियर की जगह पर जो मामलात हैं आपकी लाइफ में, उनमें सबसे अहम जो चीज़ आपने करनी है, आपने किसी पे भरोसा नहीं करना। और सबसे अहम बात, और मुझे ऐसा लग रहा
है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, लोगों के साथ गिले शिकवे कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ से निकल जाइए पाइसेस, बिकॉज़ साल 2026 आपके लिए बहुत सारी तब्दीलियों का साल होगा, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। जो लोग लव के लिहाज से रीडिंग देखना चाह रहे हैं या जो लोग मैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के लिए पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी इन अ सेंस कि वो लोग जो अपना रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं साल 2026 में, तो आपके लिए यस होने वाला है, आपके मामलात जुड़ने वाले हैं, आपके फैमिली मैटर्स रिजॉल्व होने वाले हैं। घर वाले नहीं मान रहे थे तो वो भी मान जाएंगे, पार्टनर अगर आपसे नाराज़ है तो वो राज़ी हो जाएगा, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई खुशी आने वाली है। जो लोग मैरिड हैं, यस उनकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म होने का साल साबित होगा साल 2026। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाइसेस कहीं ना कहीं आप डाउन फील कर रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी जज्बाती कैफियत आपकी हाई है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी जल्दबाजी में है। जल्दबाजी से फ़ैसला नहीं लेना अपने, ना तो करियर की जगह पर ना तो अपने लव लाइफ में। मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी होगी कि साल 2026 आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की बेहतरी का साल साबित होगा। इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि मज़ीद आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए तो हम आप लोगों के लिए साल 2026 का एक मैसेज पिक करवाएंगे मून से। जी मून, साल 2026 का एक मैसेज पिक कीजिए और मुझे बताइए कि पाइसेस के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगी। पाइसेस दोस्तों को हम यही कहेंगे कि वो थोड़े सेंसिटिव हैं और अभी थोड़े जज्बाती भी हुए हैं। तो सेंसिटिव भी हैं और जज्बाती भी हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इनको बैलेंस करके चलना है। तो बस उनके लिए तो मुझे यही कहना है कि 2026 उनके लिए अच्छा है, मगर थोड़ा सा अपने दोनों चीज़ों को आप बैलेंस लेके चलें। बाकी मैं मैसेज आपके लोगों के लिए पिक कर लेती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच मून, आपने बहुत प्यारी बात कही कि साल 2026 पाइसेस के लिए अच्छा है, लेकिन वो सेंसिटिव हुए हैं। तो मैं आपको मैसेज दूंगी। मुझे ये लग रहा है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, पाइसेस आपको मैसेज कुदरत दे रही है और कुदरत ये कह रही है बिलीव इन योर सेल्फ। क्या खूबसूरत मैसेज है साल 2026 का पाइसेस आपके लिए। आपको साल 2026 में कुदरत ने ये बता दिया है, किसी भी शख्स के बारे में सोचने से पहले खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपका खुद पर भरोसा ही आपको कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा, आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। और लक तो आपकी बनती ही तब है जब आपको खुद पर भरोसा होता है। क्या बात है पाइसेस। ओके जी पाइसेस, यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग एंड करूँगी और मैं मून खान के साथ मिलते हुए आपको दिल की गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी। जी मून। जी हमारे सब दोस्तों को बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। और हम लोग आप लोगों के लिए हमारी तरफ से ये खूबसूरत सा बुक्के जी मून मिलके साल 2026 की हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, दिल की गहराइयों से आपको साल 2026 की मुबारकबाद। और मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि प्लीज़ हमें अपनी दुआ में याद रखिए, बुक्के आपके लिए हम दोनों की तरफ से, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और हम दोनों मिल के आपको दिल की गहराइयों से दोबारा इस साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। और प्लीज़ हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिए। आई होप ये रीडिंग साल 2026 की आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, और अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट मून की तरफ से, क्योंकि ये नई रीडिंग्स के साथ हाजिर होंगी। जी मून, इन सबको दिल की गहराइयों से साल 2026 की मुबारकबाद और इनसे इजाज़त लेने का वक्त है। हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय।